बाद अब सरकार बन गई और उसके बाद अगर बात कर ली जाए वो जिस तरीके से अभी इंक्रीज हुआ वो एक अलग विषय है। मैं आपकी सरकार पे दोषारोपण बिल्कुल नहीं कर रहा, आपके हाथ में नहीं है आप कहोगे, उस चीज को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो राइज जी हुआ उसमें भी डाउनफॉल आ रहा है। वो घटना हुई थी उसके बाद टूरिस्ट, अगर टूरिज्म की बात कर ली जाए, टूरिस्ट की बात कर ली जाए, वो इंक्रीज हुआ है वहां टूरिज्म जी सेक्टर में। लोग जा रहे हैं और भर भर के लोग जा रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर बढ़िया तरीके से चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और लगभग 8-10 लोगों से मेरी पिछले हफ्ते ही बात हुई थी जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, और बढ़िया तरीके से वहां टूरिज्म चल रहा है। अगर आतंकवाद की बात कर ली जाए, जी आतंकवाद डिक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ 370-35 से हटा, ये गौरव का विषय है। आप किसी क्षेत्र में बात कर लो, किसी जी जगह जाके बात कर लो, अगर चौक चौराहे पे खड़े होके कोई भी प्रवक्ता ये तर्क देगा, अगर समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के नाते आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी पार्टी कहती है कि 370-35 से वापिस लगनी चाहिए या लगा रहना चाहिए था, या हटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं समझता हूं ये चीज गलत है। समाजवादी पार्टी का ऐसा ऑफिशियल स्टैंड है, अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर है तो वो चीज गलत है। मैं अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए पहले। दुबे जी आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। सर्वेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इसमें अविरल मलिक ने जो बात कही है, एक आंकड़े यहाँ पे भी ऐसे दिखा रहे हैं, रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि जब दिल्ली में हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट के बाद और स्थिति वहां पे खराब हो रही है, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए, मैं फिर उसी पे आता हूँ। अविरल भाई पढ़े लिखे इंसान है, अविरल भाई जी की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, भाई है मेरे। मैं आपको फिर बताता हूँ, शायद अविरल भाई को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन जो आतंकवाद है या फिर जो आर्मी है भारत की, उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता। दूसरी बड़ी एजेंसी जो है वहां पे वो सीआरपीएफ है, उसमें भी केंद्र सरकार की ही एजेंसी है, उसमें कोई दखल नहीं होता राज्य सरकार का। तो वहां पे ये जो इन्होंने बताया कि राज्य सरकार बनने से पहले आंकड़े कोई नहीं दिए इन्होंने, फिर भाजपा की तरह, तो ये प्रवक्ता एकदम सही है, सही पार्टी में है। कोई आंकड़े नहीं दिए इन्होंने, बता दिया। पहले मुझे लगा कोई आंकड़ा देंगे, पहली बार भाजपा में कोई सही आंकड़ा देगा और मैं उसको काउंटर करूंगा, बट टू द सेम फेट इन्होंने भी वही कहा कि आंकड़े इनके पास क्योंकि है नहीं। होता यह है, कश्मीर में बहुत लंबी सेवाएं दी है, 2016 में भी रहा मैं, उसके बाद मैं 370 एब्रोगेशन के टाइम पे भी था, अनंतनाग कुलगाम में ही था। और मैं पूरी पूरी ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं कि 370 कहीं भी उसके बाद कोई फर्क आतंकवाद में नहीं आया है। वो ये भी एक और जुमला है, आतंकवाद कम घटने का मुझे कोई आंकड़ा बताएं जहां आतंकवाद घट गया हो। जो सेना की या केंद्रीय पुलिस बलों की शहादत है उसमें कोई कमी आ गई हो। मैंने एक और सवाल पूछा था इनसे और उसका कारण है, इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं हो रहा। इन्फिल्ट्रेशन तो केंद्र सरकार का विषय है, इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं हो रहा। दूसरा, जो सेना का और केंद्रीय पुलिस बलों की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय पुलिस बलों का पूरी ऑथेंटिसिटी से बोल रहा हूं, इस पे हमारी पार्टी ने भी स्टैंड लिया था। हमारे सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने बोला भी था संसद में, पुरानी पेंशन बहाल। फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरानी पेंशन